सूर्यपुत्री तवी, लाइफलाइन ऑफ जम्मू। अजी घुइयां लाइफलाइन होती तो इसकी ये हालत हो रखी होती क्या? नहीं मतलब हम तवी नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर कहीं भी दूर दूर तक नज़र फहराएं तो सिवाय कूड़े कचरे के, प्लास्टिक की बोतलों के, प्लास्टिक की थैलियों के कुछ नहीं दिखता। हम जम्मू वाले जब भी तवी वाले पुल से होते हुए गुजरते हैं तो बावे वाली माता को मत्था ज़रूर टेकते हैं, साथ ही साथ तवी नदी को भी मत्था टेक देते हैं। आफ्टर ऑल लाइफलाइन ऑफ जम्मू है। और मत्था टेकने के बाद कभी कभी नारियल और फूल जो परवाने के लिए लाते हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन साथ में लिफाफा भी फेंक देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने खुद बहुत बार फेंका हुआ है। नहीं, लेकिन मैंने तब फेंका था जब मैं छोटा होता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, अनपढ़ टाइप का था मैं, है ना, कमअकल थी मुझ में, और मुझे पता नहीं था कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मेरे टीचर्स ने बाद में बताया। लेकिन हम जम्मू वाले बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे होंगे, लेकिन तब भी प्लास्टिक की थैलियाँ जो है इस नदी में फेंक देते हैं। अब मैं उनको कमअकल समझूँ, बेवकूफ़ समझूँ या गधा समझूँ या क्या समझूँ, वो आप खुद समझ लीजिएगा। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था ना, हमने भी कहानियाँ सुनी हुई है कि तवी नदी में एक किनारे पर साथ में शेर और बकरी पानी पिया करते थे। इतनी पवित्र ये नदी थी। लेकिन अभी की बात करें तो हर नाली नाला, हर मोहल्ले की गली की जो है तवी नदी में आकर मिल जाती है, और इसका पानी इतना दूषित हो जाता है कि कुत्ते तो खेलते हुए मिलते हैं। और मैं कहता हूँ कि कहीं गाय वगैरह या भैंसे वगैरह पानी अगर पीने आते होंगे ना यहाँ पर, तो उनको भी कोई एक नई बीमारी जो है वो लग जाती होगी। चलो यहाँ तक तो ठीक था। ये प्लास्टिक वगैरह कौन फेंक रहा है, इसके मतलब इसके लिए तो मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। हम खुद प्लास्टिक यहाँ पर फेंक रहे हैं, खुद गंद मचा रहे हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन इसके बाद अब ये भी देखने को मिल रहा है, इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रही हैं कि इलीगल माइनिंग जो है वो तवी नदी में की जा रही है। बड़े दिनों से फ्लाइंग मंडाल की तस्वीरें वायरल हो रही है कि ट्रक भर भर के रेत और बजरी जो है वो जा रहा है। इलीगल माइनिंग क्या होती है, मैं अगर जिनको माइनिंग के बारे में नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि तवी नदी में माइनिंग की जाती है। यहाँ पर रेत और बजरी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना परमिट के इलीगल तरीके से रात को यहाँ पर ट्रक भर भर के जो है रेत और बजरी ले जाते हैं। और इसमें मज़े वाली बात क्या है कि जितने भी पुलिस के नाके लगे हैं वो नाके किस चीज़ के लिए लगे होते हैं कि इस तरह की जो इलीगल चीज़ें होती हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन हम वीडियो सामने देख सकते हैं कि नाकों से होते हुए ट्रक गुजर रहे हैं, ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ रहे। अब इसका मतलब मैं क्या समझूंगी, पुलिस वालों को हिप्नोटाइज कर दिया गया है। अब हिप्नोटाइज पुलिस वाले किस तरह से होते हैं वो तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि माइनिंग करके सीधा सीधा तवी की जो उनका छाती जो है वो चीरी जा रही है। और आप सोच रहे हो कि माइनिंग से तवी को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। पूरा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, पानी का फ्लो जो है वो इधर उधर हो जाता है। तो कल को जब ढेर सारी बारिश आएगी उसके बाद जो है बाढ़ आने का खतरा रहता है। देखो सीधी सी बात है, तवी नदी को सिर्फ मैं अकेला या आप नहीं बचा सकते, हम सबको साथ आगे आना होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम खुद तवी नदी में किसी तरह का गंद ना फेंके, प्लास्टिक ना फेंके, और अगर किसी को फेंकते हुए देखते हैं तो उसको भी रोकें। और सरकार को या विभाग को ये चाहिए कि तवी नदी में जितनी भी नाली या नाले आकर मिलते हैं उनके लिए कोई और रास्ता देखा जाए। और पुलिस वालों को ये चाहिए कि जब भी नाकों से होते हुए ऐसे ट्रक गुजरते हैं या रेत या बजरी जिनमें इलीगल तरीके से ले जा रही होती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा डरे और तवी नदी के बारे में सोचे। लेकिन ये तवी नदी लाइफलाइन ऑफ जम्मू है। लाइफलाइन यानी कि इसी पर सारा जम्मू जो है वो निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि मतलब धरती तो मेरी माँ है, तो धरती सिर्फ वो सुनील शेट्टी की माँ नहीं, हम सबकी भी माँ है। तवी नदी जो हमारी माँ है, इसको हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? इसलिए थोड़ी सी अकल जो है कर लो। अभी मैं कहूँगा कैमरा इस तरफ पैन कर दिया जाए, थोड़ा सा पैन कर दिया जाए, ज़्यादा भी नहीं। आपको एग्जांपल यहाँ पे ही मिल जाएगी। देखो तवी नदी के किनारे पे खड़ा हूँ, फूल पड़े हैं, कोई बात नहीं, बीच में देखो प्लास्टिक पड़ा है, पेपर पड़े हैं, पॉलीथीन बैग्स पड़े हैं। अगर थोड़ा सा कैमरा और आगे पैन कर दिया जाए तो वहाँ से नाली जो है वो बहती हुई तवी नदी में आके जा रही है। और हमने ना एक नदी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, सरस्वती नदी, है ना। ये सरस्वती नदी सिर्फ और सिर्फ अभी किताबों में है, हमने सिर्फ इसके बारे में सुना। लेकिन कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले, उससे भी पता नहीं कितने सालों पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कहीं आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी सिर्फ किताबों में ये पढ़ने को ना मिले कि तवी नदी जो है वो हुआ करती थी। इसलिए संभल जाओ और जाग जाओ बिफोर इट्स टू लेट।